गुड आफ्टरनून बेटा। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फिफ्थ लेक्चर शुरू किया था, फिफ्थ चैप्टर शुरू किया था कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले। तो उस फिफ्थ लेक्चर में थोड़ा सा रिमाइंड अगर करूं तो मैंने बार मैग्नेट पढ़ी थी, आपको पढ़ाई थी बार मैग्नेट। कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसकी, कुछ फील्ड लाइंस बताई थी शायद कि फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। टॉपिक पे अभी आते हैं थोड़ी देर में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कंसेप्ट्स के लिए भी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मिक्स होके आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बात शुरू होती है कुछ ऐसे कि हमें ये पता चला कि कोई भी मैग्नेट अपने आप को फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करती है। बड़ा छोटा सा लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटी लाइन बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि बार मैग्नेट को हम डायपोल बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था बार मैग्नेट को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कि किसी भी डायपोल को अगर फील्ड में रख दें तो फील्ड के अलाइन हो जाता है। क्या याद है? फील्ड क्या करता है? डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करता है। इन दी सेम वे अगर कोई मैग्नेट है मेरे पास, ये कोई मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। क्या मैंने ये भी बताया था कि साउथ पोल पर माइनस का चार्ज माना जाता है और नॉर्थ पोल पर बाई कन्वेंशन प्लस का चार्ज। अगर मैं इस मैग्नेट को किस में रख दूंगा? यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो ये क्या करेगा? ये मैग्नेट घूम जाएगा, इस पे टॉर्क लगेगा और ये घूम जाएगा बिल्कुल डायपोल की तरह, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में पढ़ा था। और ये घूम जाएगा, कैसे घूमेगा? अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। किसके अलाइन करने की कोशिश करेगा? फील्ड के अलाइन। तो मोटी मोटी बात ये है कि कोई भी मैग्नेट होती है बार मैग्नेट, वो अपने आप को अलाइन करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब किस्सा शुरू होता है कुछ दूसरा। किस्सा ये है कि चाइनीज ने, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, चाइनीज ने पता कर लिया था कि किसी भी मैग्नेट को लीनियर शेप में काट लो तो वो नॉर्थ और साउथ में जाके रुकती है। अब वो जब उन्होंने पता कर लिया तो उस पता करने की बात के पीछे अब कुछ छोटी छोटी बातें निकल के आई कि आखिर नॉर्थ और साउथ में जाके मैग्नेट घूमी है। मैंने मैग्नेट को यूं सस्पेंड किया, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट में सस्पेंड किया, ये घूम गई। और ये घूम गई, इसका मतलब घुमाने वाला कौन? मैंने अभी बोला किसी मैग्नेट को कौन घुमाता है? आप बोलेंगे सर कौन घुमाता है? टॉर्क घुमाता है। और टॉर्क लगाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। यानी कि यहां कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। लाइन को दोबारा जोड़िए, लाइंस को दोबारा जोड़िए। क्या कहा कि किसी मैग्नेट को मैंने ईस्ट वेस्ट में रखा और ये घूम गई, रखा नहीं, फ्रीली सस्पेंड किया तो ये घूम गई। घूम गई का मतलब कोई घुमाने वाला टॉर्क चाहिए। और किसी मैग्नेट पर टॉर्क कौन लगाता है? आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर टॉर्क लगा रहा है तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, हमें उसका सोर्स दिखना चाहिए। और दिखना चाहिए तो वही मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिख नहीं रहा है, हमने उसको नाम दिया कि ये तो हमारी अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है और नाम पड़ गया अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नाम सुना, कुछ पता चला? आई थिंक लाइनें क्लियर हो गई होंगी। अब ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेक्चर लंबा नहीं करूँगा फालतू में, आप इसको रिपीट करके देख लें, इसको ना समझ में आई हो बात। अब बात आती है कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, हमें पता चल गया है। तो अब कुछ थ्योरीज आती हैं, उस थ्योरीज से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है अब कैसे है। सुनना, ये रही हमारी अर्थ, हमारा गोला। ठीक है, जो भी है। अब क्या है, इस अर्थ के पास आपको पता है एक नॉर्थ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। मैंने मैग्नेट को सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद एक एंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में चले गया, एक एंड उसका, और देखा जाए तो एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। और थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, मान लो वो मैग्नेट ऐसे जाके रुक गई, मैंने मैग्नेट को रखा, सस्पेंड किया, वो ऐसे करके रुक गई, ये रुकी। अब सुनना मेरी बात,
आपसे ही पूछूंगा, अभी आप ही बताएंगे। ये एक मैग्नेट है, अर्थ के पास एक मैग्नेट है, ये पता चल गया आपको। अब वो मैग्नेट कैसी रखी है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लाइन सुन ली है, अर्थ के पास एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट रखी कैसी है ये डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ये ऐसी रखी है, बिल्कुल फिक्स रखी है। मैंने इसके पास एक मैग्नेट सस्पेंड कर दी, इसके पास एक मैग्नेट सस्पेंड कर दी, देखना सस्पेंड कर दी, ये वाली मैग्नेट मैंने सस्पेंड कर दी, अगर दिख रही हो तो मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, जिसका ये काले वाला पोर्शन नॉर्थ है, व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, साउथ है। देखा, नॉर्थ साउथ, कंफर्म। मैं इसको सस्पेंड करूंगा, आप बोलिएगा कौन सा पोल नॉर्थ के पास पहुंचेगा, आप बड़े प्यार से बोलेंगे कि सर नॉर्थ के पास नॉर्थ नहीं पहुंचेगा, रिपेल कर जाएगा, कौन सा पहुंचेगा, साउथ पहुंचेगा। कंफर्म बात, नॉर्थ के पास कौन पहुंचेगा, साउथ पहुंचेगा। दिखी बात, यानी कि मैग्नेट ऐसे घूम जाएगी, दिख गई। अब दिख गई है तो बात करना, मैंने बोला कि मेरी मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, तो जो नॉर्थ में गया है, जो पोल नॉर्थ में गया है, क्या वो साउथ की तरफ गया होगा। सुना, मैग्नेट का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, सुन ली बात। तो हमारी अर्थ एक मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और उस बार मैग्नेट का दो पोल होंगे उस मैग्नेट के। इतनी बुरी मेरी ड्राइंग कब से होने लगी। अर्थ एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के दो पोल रहे होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। अब मैंने बात क्या बोली कि जो पोल मैंने जो मैग्नेट सस्पेंड की उसका नॉर्थ पोल कहां पहुंचा, इस तरफ पहुंचा है। मेरी सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पहुंचा है, इसका मतलब अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल वहां होगा। आप बोलेंगे नॉर्थ को तो साउथ अट्रैक्ट करता है, यानी कि अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल यहां होगा, साउथ पोल यहां होगा। मैंने उसको नाम दे दिया एस डैश, डैश मतलब मैग्नेटिक वाला। तो दूसरा वाला कौन सा होगा, नॉर्थ डैश। क्या लाइन सुन पाई आपने, दोबारा से बोलूंगा। अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल किसके पास, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास। एक मुझे डायरेक्शन पता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, एक ज्योग्राफिकल साउथ है, एक ज्योग्राफिकल ईस्ट है, एक ज्योग्राफिकल वेस्ट है। उनमें से अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल कहां है, आप बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, और अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ कहां है, ज्योग्राफिकल साउथ के पास। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में, याद रखना। ज्योग्राफिकल को एन से रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक को डैश से रिप्रेजेंट किया है, और थ्रू आउट द चैप्टर हम यही कन्वेंशन लेके चलेंगे। डन है इतनी बात। अब एक जनरल बात कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला एंगल अर्थ की मैग्नेट की एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अर्थ, अब सारी बातों को जोड़ेंगे। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और बिहेव करती है तो वो उस मैग्नेट की कैसी मैग्नेट की तरह हम मान सकते हैं, या उसकी फील्ड लाइंस को देख के ट्रेस करके हमें क्या पता चला कि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अब बार मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रही है तो मैं बोलूंगा कि उसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो साउथ वाला जो मैग्नेट का पोल है अर्थ की मैग्नेट का, वो किसके पास है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास। नॉर्थ वाला पोल किसके पास है, ज्योग्राफिकल साउथ के पास। और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस में अप्रॉक्सीमेट एंगल कितना है, 11.3 डिग्री। क्लियर इतनी बातें। ये बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाइए, बना लिया बहुत सुंदर सा डायग्राम। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बहुत सीरियसली, और वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करने से पहले मैं कुछ थ्योरीज बताऊंगा आपको। आप जितना सुन पाएँ उतना सुनिएगा, मतलब सुनना सारा ही है, लिखना आपको है, मैं लिखवाऊंगा नहीं। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ थ्योरीज आई हमारे पास, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहले गिलबर्ट आए, साइंटिस्ट गिलबर्ट थे, 1600 के आसपास की बात है। गिलबर्ट ने क्या लॉजिक दिया, बोले बड़ी सीधी सी बात है, क्या है कि अर्थ की कोर में,
अर्थ की कोर जानते हैं ना, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, अर्थ की कोर में एक बहुत पावरफुल बार मैग्नेट रखी हुई है। दोबारा सुनिए, क्या बोला गिलबर्ट ने कि अर्थ की कोर में एक बहुत पावरफुल मैग्नेट रखी हुई है। आपको पता नहीं चला मैं क्या बता रहा हूं? थ्योरीज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। आखिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है उसके पास, आखिर वो मैग्नेट कैसे है, इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, आज भी इस बारे में कोई एक मत नहीं है, बदलती जा रही हैं, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, आज भी क्लियर कट बात है नहीं, तो अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। सुन लिया आपने? तो जितनी बातें हैं मैं किसी पे भी स्टैंप नहीं लगा सकता, आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्योंकि कंफर्म नहीं है, जांच चल रही है, रिसर्च चल रही है। सुनना, पहली थ्योरी मैंने बताई, गिलबर्ट ने क्या बोला कि कुछ नहीं है, अर्थ की कोर में एक बहुत बड़ी पावरफुल मैग्नेट रखी हुई है। और जैसे उन्होंने बोला लोगों ने मान लिया, लेकिन कुछ दिन बाद गलती हो गई। क्या हो गया? लोगों को मैग्नेट के बारे में और बातें पता चली, और एक बात ये पता चली कि बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर खो देती है। सुना आपने? कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर खो देती है, कब? वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो बार मैग्नेट वहां अर्थ की कोर पर हो ही नहीं सकती। गिलबर्ट भैया गलत हो गए। सुन ली बात? अब दूसरी थ्योरी आती है, बड़ी अच्छी सी थ्योरी है। अगर आप थोड़ा मेरे साथ दें, आपने पुराना चैप्टर पढ़ा हुआ है फोर्थ, तो तभी बात समझ में आएगी। फोर्थ चैप्टर में मैंने आपसे ही बोला था, कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एज ए डाइपोल। बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना? कोई भी करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात आती है, क्या हुआ? साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अर्थ की कोर में बहुत सारी मॉल्टन मेटल्स हैं अर्थ की कोर में। सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, मॉल्टन मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में। अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से वो मॉल्टन मेटल्स में कुछ कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। आई थिंक लाइन सुनी? अर्थ जब रोटेट होती है, रोटेट होने की, ये जो घूमती है इसको क्या बोलते हैं आप? रोटेशन ही बोलते हैं, रिवॉल्यूशन या जो भी आप बोलें। अर्थ जब घूमती है तो उसके घूमने की वजह से उसके अंदर जो मॉल्टन मेटल्स हैं उसकी कोर में, उनमें कुछ कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होती है, जिनसे करंट के लूप्स बनते हैं, और उन लूप्स की वजह से हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। दिस इज द सेकंड थ्योरी। वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस थ्योरी। सुना? अगर कोई पूछता है चलते फिरते तो व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसी थ्योरी को प्रेफर करेंगे। दिस इज द थ्योरी ऑफ मॉल्टन मेटल्स थ्योरी। किस नाम से जानते हैं? मॉल्टन मेटल थ्योरी। इतना बोल देंगे तो समझ जाएगा सामने वाला होशियार है, कुछ नहीं बोलना, मॉल्टन मेटल थ्योरी बस। आगे सुनेंगे, लाइन समझ गए हैं? दोबारा बोलूंगा फाइनली। अर्थ की कोर में बहुत सारी मॉल्टन मेटल्स हैं। उन मॉल्टन मेटल्स जब अर्थ रोटेट करती है तो उनमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? कुछ कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। उन करंट्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ लूप बनते हैं, करंट के लूप बनते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। एक तीसरी थ्योरी भी है, उसका कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है कुछ थोड़ा बहुत। क्या है तीसरी थ्योरी? तीसरी थ्योरी ये है कि सन से जब लाइट आती है सन की, जो जिसको हम सनलाइट बोलते हैं, वो अपनी अर्थ में जब आती है तो रास्ते में बहुत सारी गैसेस पड़ती हैं, एटमॉस्फेयर पड़ता है अर्थ का, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। सन से आने वाली लाइट की वजह से कुछ गैसेस के, हम बोलेंगे उनका आयनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइजेशन हो जाता है। और उस आयनाइजेशन की वजह से बहुत सारे आयंस बन जाते हैं, यानी बहुत सारे चार्जेस बन जाते हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर में। और पूरे में नहीं बनते, आपको पता होगा इन आयंस का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा, एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट है? आप बोलेंगे आयनोस्फेयर।
बहुत काम आता है ये हमारे आयनोस्फीयर कम्युनिकेशन में भी काम आता है। अब वो चैप्टर हट गया है, बाद में बात करेंगे। क्या बोला मैंने, आयनोस्फीयर में क्या बन जाते हैं, बहुत सारे आयंस बन जाते हैं। अब वो आयंस बनने की वजह से होता क्या है, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ घूम रहा है, वो आयंस भी घूम रहे हैं, और उनके घूमने से फिर क्या बनते हैं, करंट लूप्स बनते हैं। उनके घूमने से क्या बनते हैं, करंट लूप्स बनते हैं। करंट लूप बनते हैं यानी कि मैग्नेट, करंट का मतलब, करंट लूप का मतलब क्या हुआ, मैग्नेट। अब कुछ मैग्नेटिक लूप्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रीब्यूट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड का। सुना, बड़ी छोटी सी बात बोली मैंने। सन से लाइट आई, एनर्जी आई, एनर्जी ने क्या किया, इस गैस को आयनाइज किया। आयनाइज करने का मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, आयनाइज हो गई। अब आयनाइज हो गई है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, आयनाइज हो गई गैस, आयंस बन गए, आयंस बन गए। अब आयंस बनने के बाद क्या हुआ, वो सब घूम रहे हैं, घूमते घूमते क्या बने, लूप्स बने, करंट के लूप्स बने। लूप बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, लूप का मतलब होता है कि हमारे पास मैग्नेट बन गई। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल, वो मैग्नेटिक डायपोल बन गए। और जब बहुत सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में लाइन हो गए तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया तो मुझे पता चल गया एक और थ्योरी सुन ली, 3 थ्योरी बताई, एक बिल्कुल फेल है, दूसरी बहुत कामयाब है, तीसरी भी कुछ कंट्रीब्यूशन रखती है अपना। यानी कि मेजर कौन है, मोल्टन मेटल्स, और बचा खुचा पोर्शन कौन रखता है, थर्ड थ्योरी। और भी कई थ्योरीज हैं, हम इन्हीं 3 पे बेसिकली बात करेंगे। डन है इतनी बात, बड़ी आसानी से डन है। अब फील्ड लाइंस आप सबको पता है कैसी बनती है, मैंने तीनों थ्योरीज बता दी हैं, आप तीनों लिख लेना अपने आप, आपको लिखनी है। मैंने क्या बोला कि अब फील्ड लाइंस अर्थ की कैसी बनेंगी, आप बोलेंगे सर नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई। अच्छा बनाइएगा, मैंने एक बना दी, ऐसे ही एक और अंदर अंदर कैसे चलेंगी, तो ऐसे चलेंगी। बहुत गंदा नहीं बन रहा है डायग्राम, बहुत सुंदर बन रहा है। नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई एंटर। तितली तितली सी उड़ रही है ये, दिख रहा है ना, नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई। मैग्नेटिक नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर कर गई। ये फील्ड लाइंस हैं। आप बना लीजिएगा एक बार इतना डायग्राम, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, कुछ सीखेंगे इसमें छोटी छोटी बातें, ताकि हम आगे समझ पाएँ। हटा दूँ इतना, ये टर्म सबको पता है मैं जो लिखने जा रहा हूं, मैग्नेटिक एक्सिस। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए इसको ना पता हो। पिछली बार बताया था, मैग्नेट के दोनों पोल्स को जॉइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। मैग्नेट के दोनों पोल्स को, ये फील्ड लाइंस आपने बना ली, मैं इसको कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको हटा रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ, ये आप बना लेना, इतना फील्ड लाइंस जरूर बनाना, ठीक है। अब मैं दोबारा बना रहा हूं, ये थी अपनी अर्थ, ये था नॉर्थ और साउथ, कौन सा, ज्योग्राफिकल। ये थी अपनी बार मैग्नेट, ये था साउथ डैश, ये था नॉर्थ डैश, यही था, इतना हमने बना लिया था। अब मैंने बोला सबसे पहली बात, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बनी डेफिनेशन, द लाइन जॉइनिंग द 2 पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट या ऑफ द अर्थ्स बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस बच्चों वाली बात थी। अब आपको उससे कोई पूछे ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो आप बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस। डन, 2 बातें डन हो गई।
अगली डेफिनेशन, जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन ये सीख लेना आप, ये इमेजिन करने वाली चीजें हैं। अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैंने अभी बताया ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या, द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, ये रही ज्योग्राफिकल एक्सिस। को लिख देता हूं, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। एक्सिस में क्या बन गया, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब वर्टिकल, अब मैंने क्या बोला, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अगली हेडिंग है, ये याद करते चलना, बहुत काम आएगी। एक वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से पास हो रहा हो किसी प्लेस पर। मैंने बोला कि यहां मैं खड़ा हूं, यहां पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन बताइए, तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस क्या है, वहां से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन। कुछ सुना, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी, कौन सी एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। डन। अगला टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन। थोड़ा ध्यान से, ये समझाने के लिए मुझे एक बात सिखानी पड़ेगी शायद, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अभी चल जाएगा काम, शायद इस बार चल जाएगा, अगली बार बतानी पड़ेगी। कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, क्या है, कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक, बता ही देता हूं। किसी मैग्नेट को सस्पेंड करने का, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है दो तरीके से सस्पेंड हो सकती है फ्रीली सस्पेंड। लाइन सुनना बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अब बहुत सीरियस। किसी मैग्नेट को, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के भी दो मीनिंग्स हैं। इस पेन को मैं मैग्नेट मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अगर आपको बहुत क्लियर दिख रहा है तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। इस पेन को मैं सस्पेंड कर रहा हूं फ्रीली, तो सस्पेंड करते टाइम पर दो तरीके सस्पेंड कर सकते हैं। पहला तरीका है, मैंने इसको यूं करके पकड़ लिया, समझ ले आया कहां से पकड़ा, इन दो जगहों से मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये अभी भी फ्री है। कैसे फ्री है, ये घूम सकती है ऐसे और ऐसे। दिखा कैसे घूम सकती है, ये हॉरिजॉन्टली घूम सकती है। कैसे घूम रही है, हॉरिजॉन्टली। जो आपकी कंपास होती है वो ये है, आपकी जो कंपास होती है, कभी देखी हो जिंदगी में, तो वो ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे भागती हो। वो कैसे भागती है, ऐसे कांच के बॉक्स में बंद रहती है ऐसे करके बढ़िया सी, और यूं करके घूमती रहती है। तो वो फ्रीली सस्पेंडेड तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में फ्री है घूमने के लिए, आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। दिखा ये वाली। अब इसी मैग्नेट को मैं दूसरी तरीके से फ्रीली सस्पेंड कर सकता हूं। कैसे, मैंने इन दो कॉर्नर से पकड़ लिया। आई होप आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। ऐसे पकड़ लिया तो ये घूमेगी किधर, फ्री तो है, लेकिन कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, वर्टिकल प्लेन में घूमेगी। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट दो तरीके सस्पेंड हो सकती है। पहली, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री हो, दूसरी वो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री हो। अब ऐसे आप बोलेंगे सर तीसरी हम ऐसे करके बना लेंगे, जो ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तिरछी वाली, वो काम की नहीं है फिलहाल, वो किसी यूज में नहीं है। सुन लिया। तो हम जो बात करने वाले हैं वो दो तरह की फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात हो रही है। पहली, जो किधर घूम सके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दूसरी जो किधर घूम सके, वर्टिकल प्लेन में। क्लियर बात, आई थिंक दिख गया होगा, समझ गए। एक बात और फिर से बोलूंगा, ये चैप्टर जितना कंसेप्चुअल है उतना कंसेप्चुअल कोई दूसरा चैप्टर है नहीं, क्योंकि इसमें हमें इमेजिन करना है अर्थ को, और अर्थ के ऊपर रखी हुई मैग्नेट को, और अर्थ के अंदर रखी हुई मैग्नेट को। तो ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जो आपको बिल्कुल इमेजिन करनी है। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इमेजिन करने की, लेकिन जितना आप क्या फोकस रखेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अगर इतनी बात सीख गए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने बोला
कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। फिर बोल दूं कौन सी वाली फ्रीली सस्पेंडेड, जो किधर घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाली मैग्नेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाली मैग्नेट है एक, उसको फ्रीली सस्पेंड किया, वो घूमती रही और रुक गई एक जगह। कहां जाके रुक गई, नॉर्थ और साउथ में जाके रुक गई। वो जब रुकी तो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। हो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, थांबा। किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो फ्री है मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसकी मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। डन और नॉट? आई थिंक सबको क्लियर है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, द वर्टिकल प्लेन, मैं लिख दूं क्या, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर भी एक बार, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली suspended bar magnet which is free to move in, कौन से प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, बोला था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, which is free to move in horizontal plane, which is free to move in horizontal plane. I think definition सबको क्लियर है। डन हो गया इतना लेक्चर। अब दो बातें जो मुझे जरूरी सिखानी थी मैंने सिखा दी हैं। अगले लेक्चर में हम अर्थ के कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगला लेक्चर सुन लेना, बहुत कीमती है। अर्थ के कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे। उन कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि अर्थ के कंपोनेंट का मीनिंग बता दें, वो क्वांटिटीज़ जो या जिनकी हेल्प से मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकूं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डन, बात ख़त्म करता हूं, सारी चीज़ें रिपीट करूंगा। एक और टर्म मैं बता दूं, अगर मुझे याद आ ही गया है एकदम चलते चलते तो बता देता हूं। एक और टर्म ये लिख लिया आपने, एक और टर्म लिख लीजिएगा, जियोग्राफिक इक्वेटर, और दूसरा टर्म है मैग्नेटिक इक्वेटर। वैसे इक्वेटर तो आप जानते हैं, अर्थ की इक्वेटर जानते हैं। अर्थ के सेंटर से पास होने वाला प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अरे यही तो होती है। ये अगर अर्थ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो इक्वेटर यही तो होती है, यही तो इक्वेटर बोलते हैं आप, यही तो है इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या हुआ? द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब लिखना खुद, मैं नहीं लिखूंगा छोटी छोटी बातें। द प्लेन, ये क्या है? एक प्लेन ही तो है। इसको आप अर्थ को दो टुकड़ों में काट दो, अर्थ को दो टुकड़ों में आधा आधा कर दो। आप आधा आधा कर दोगे तो क्या दिखेगा? एक छोटा सा क्या दिखेगा? कटा हुआ तरबूज दिखेगा, तरबूज दिखेगा, खरबूज दिखेगा, कुछ भी दिखेगा कटा हुआ। जो कटा हुआ दिख रहा है वो क्या है? एक सरफेस ही तो दिख रही है आपको। कैसी? गोल सरफेस दिख रही है, वो एक प्लेन है। और वही क्या है? हमारी इक्वेटर है। तो मैंने क्या बोला? ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अब दूसरा टर्म आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। बड़ा आसान है, सेम है। ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ मैग्नेट, यानी कि अर्थ का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द अर्थ मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू विच एक्सिस? आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस की परपेंडिकुलर होगा। क्या ये हो गया वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है? दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये वाला क्या होगा?
आप बोलेंगे सर ये तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, क्योंकि किसके परपेंडिकुलर है, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो दो टर्म मैंने और सीख लिए चलते चलते, ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। आई थिंक बहुत छोटी छोटी बातें बता दी हैं मैंने। अब कल मैं तैयार हूं पूरी तरह से। अगर आपने ये वाली बात सुन ली है कि मैग्नेट को दो तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं, तो मैं कल के लेक्चर के लिए तैयार हूं। कल हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बता दिया है क्या पढ़ेंगे उसमें। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हैं, बहुत होगी। नोट्स बना लेना, कंप्लीट कर लेना। ऑल द बेस्ट।